तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं। अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंध है और दूसरा स्कंध का पहले अध्याय, यानी कि इस अध्याय का शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, पहला कदम, जो भगवत प्राप्ति में जो पहला कदम है। और यानी कि भक्ति की फाउंडेशन पे ही श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भक्ति की फाउंडेशन हमारी सही होनी चाहिए, इसलिए ये श्लोक है। और इस श्लोक में ऐसा लग रहा है कि बहुत गूढ़ बात की गई है, पर बहुत सिंपल चीज़ बता रखी है। तो यहाँ जब बता रहे हैं कि तत्पश्चात भगवान श्री, इससे पहले एक्चुअली ओम जप और ओम जप करने का और जो ये प्राणायाम की यौगिक विधि का वर्णन इससे पहले किया गया था। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ओम जप करना या प्राणायाम करना या किसी भी प्रकार की यौगिक विधि, उसका निष्कर्ष भी कहाँ पर आना चाहिए, ये इस श्लोक में क्लैरिफाई किया गया है। मतलब हर श्लोक में भगवान कुछ ना कुछ सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं और गलत सिद्धांत को काट रहे हैं। तो हमने संडे को भी हमने डिस्कस किया था, क्या श्लोक डिस्कस किया था, क्या याद किया था आपने? ज्ञानम विज्ञानम, क्या ज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ओम, प्राणायाम, ये सब क्या है? या यौगिक विधि, ये सब ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? इस श्लोक में फिर वही बात आ रही है, ज्ञान विज्ञान सहितम। वो कह रहे हैं कि विज्ञान को मत भूल जाना। योगा करते हुए या प्राणायाम करते हुए, या यहाँ पर भी लिखा है कि एक एक करके भगवान के अंगों पर ध्यान लगाना चाहिए। पर साथ में क्या लिखा है? तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना, कि ये मत भूल जाना कि भगवान विष्णु साक्षात हैं। चाहे एक विधि का वर्णन है कि भगवान के, जैसे भगवान के दर्शन हम भगवान के चरणों से करते हैं, है ना, भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हैं, बल्कि एक विधि है उसमें बताया जाता है कि भगवान के हर एक अंग पे आप ध्यान लगाकर, तो अलग अलग अंगों पे ध्यान लगाकर हमारी अलग अलग जो हमारे वो हैं, मतलब हमारा मन एकाग्र हो सकता है जो अलग अलग विषयों में जो जाता है इस संसार के विषय में। तो वो भगवान के अलग अलग अंगों पर ध्यान लगाने से वो भटकता नहीं है। और हर एक अंग का अलग अलग रोल है, इसलिए भगवान के अलग अलग अंग भी बताए गए। पर साथ में कह रहे हैं कि ये मत भूल जाना कि भगवान साक्षात भी, और बल्कि ये मत भूल जाना कि भगवान का रूप भी है। और यहाँ पर भगवान के साक्षात है, भगवान का रूप है, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब वैसे भी यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, मतलब हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमारी इंद्रियां संयम हो जाएं या हम सेंस कंट्रोल कर लें, यह हमारा लक्ष्य नहीं है।
योगियों, जो तथाकथित योगी होते हैं, वो अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं इस प्रकार की विधियों से। या यह कहते नहीं कि योगा करो, आप प्राणायाम करो तो आप हवा में उड़ने लग जाओगे, आप में सिद्धियां आ जाएंगी। तो वो हमारा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, वास्तविक योगी का प्रोसेस भी यही है कि वो भगवान का ही स्मरण हृदय में करता है। पर तथाकथित जो योगी होते हैं वो प्राणायाम और योगिक विधियों से हवा में उड़ने का प्रयास करते हैं। भक्ति का प्रोसेस क्या है कि हम भगवान पे ध्यान लगा के हम क्या प्रयास करते हैं? योगी उड़ने का प्रयास करता है, भक्त क्या प्रयास करता है? भक्त झुकने का प्रयास करता है, भक्त मत्था टेकता है ना। तभी तो हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर बोलते हैं, हम सीधा भगवान का नाम नहीं लेते या सीता राम बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान की इच्छा के, भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और राधा भी कौन है? राधा कौन है? या लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी कौन है? कौन है? शक्ति है। और अगर स्पष्ट और रूप से बोलें तो हाँ, कृपा को भी अगर बिल्कुल आप प्रैक्टिकल उसमें समझें तो क्या है वो? कृपा क्या है? कल वाले लेक्चर से ही कंटिन्यूशन है और संडे वाले लेक्चर से ही कंटिन्यूशन है। भगवान की कृपा कैसे आती है? सेवा से नहीं आएगी, सिर्फ सेवा से नहीं आएगी, सिर्फ भक्तों के संग से भी नहीं आएगा। राधा किसका प्रतीक है? हाँ, राधा, लक्ष्मी, ये सब कौन है? ये सब गुरु तत्व है। तभी तो हम नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु तक जाते हैं ना। तो चैतन्य भागवत में भी आ रहे हैं वर्णन कि मुरारी गुप्त, तो मुरारी गुप्त भगवान के पार्षद ही थे। तो मुरारी गुप्त एवं शिवास आंगन में, जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नित्यानंद प्रभु थे, तो मुरारी गुप्त शिवास आंगन में आए और वहाँ पर जब आए तो उन्होंने सबसे पहले किसको प्रणाम किया? चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी थे और चैतन्य महाप्रभु भी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये तुम्हारा, कि ये शिष्टाचार नहीं है कि तुमने मुझे पहले प्रणाम किया, ये तुम्हारा शिष्टाचार, ये मतलब तुमने गलती की है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम जाओ। और जब मुरारी गुप्त गए और फिर वो उस रात जब वो सोए तो उनको स्वप्न में क्या आया? उनको स्वप्न में आया कि उन्होंने देखा कि साक्षात नित्यानंद प्रभु कौन है? वो बलराम जी के अवतार नजर आए और उनके पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु चल रहा है। अब तो चैतन्य महाप्रभु ने ही उनके स्वप्न में प्रकट किया कि नित्यानंद प्रभु उनसे आ गए। और फिर अगले दिन जब मुरारी गुप्त वापस चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए तो पहले उन्होंने फिर नित्यानंद प्रभु का प्रणाम किया और फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम किया। तो अब फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि अब तुम्हारा शिष्टाचार बिल्कुल सही। तो भक्ति का प्रोसेस यही है कि भगवान भी भक्त को आगे रखते हैं। योगियों का प्रोसेस है कि मैं हूं, वो अपने आगे किसी को नहीं रखते। नहीं, वो ऐसे ही तो करते हैं, सो वो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, उनको कोई नहीं चाहिए। भक्तों को सब कुछ चाहिए, बल्कि रूप गोस्वामी और सभी हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं कि हमारी करोड़ों जीवा हो जाए। योगी कहते हैं कि हमें जीवा नहीं चाहिए क्योंकि ये हमें फंसाती है। भक्त कहते हैं हमारी करोड़ों जीवा हो जाए क्योंकि इससे हम भगवान का नाम लेंगे। हमारी करोड़ों आंखें हो जाए, हमारे करोड़ों हाथ हों, ताकि इनसे हम भगवान की सेवा करें। पर हम सेवा नहीं कर सकते जब तक हम राधा का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम गुरु तत्व का आश्रय नहीं लेंगे। तो ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हमारा प्रोसेस क्या है कि हम झुकते हैं, ये बेसिक प्रोसेस। इसलिए यहां पर ये बोला गया है कि केवल हमें भगवान पर ध्यान नहीं लगाना, ध्यान लगाना हमारा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति भी है। और इसलिए भगवान का शरीर, भगवान खुद वहां पर बोल रहे हैं कि चैतन्य भागवत में आ रहा है कि
कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती जो उस समय मायावाद के हेड थे, तो वो कह रहे हैं कि वो सन्यासी, वो सन्यासी थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। नहीं, सन्यासी का लेवल तो एक सारे आश्रमों में सबसे ऊपर सन्यासी का लेवल होता है, पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वो मेरा दिल, कि वो सन्यासी एक्चुअली मेरा दिल तोड़ता है, क्योंकि जब ये सन्यासी कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि मेरा शरीर भी है? क्योंकि भगवान की पर्सनालिटी है, और जब भगवान का शरीर होगा, भगवान की पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व होगा, तो भगवान की इच्छाएं भी हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर है, इसलिए मेरी लीलाएं नित्य हैं, ये झूठ नहीं है। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं कोई केवल ज्योति हूँ, या फिर वो खुद को ही नारायण मानता है, तो फिर वो मुझे बहुत दुख देता है। तो इसलिए हमें गुरु चाहिए होता है, क्योंकि गुरु भी एक पर्सनालिटी है ना। गुरु के माध्यम से फिर हम भगवान को समझते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, गुरु की वाणी साक्षात हरि की वाणी है। किंतु प्रभो यह प्रिय व्यतस्य, पर गुरु भी अपने आप को भगवान का सेवक ही समझते हैं। ये भक्ति का प्रोसेस है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हालांकि भगवान के एक एक अंगों पर हमें ध्यान लगाना चाहिए, एक विधि है, पर भगवान के व्यक्तित्व को मत भूल जाना, ध्यान के प्रोसेस में मत घुस जाना। हमारा प्रोसेस ध्यान का नहीं, हमारा प्रोसेस है भगवान को प्रसन्न करना। तभी ये कह रहे हैं कि पदम तत्परमम विष्णुर मनो यत्र प्रसीदति, क्योंकि जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे उसी से हमारे हृदय को संतुष्टि मिलेगी। हमारा प्रोसेस ये नहीं कि हम संतुष्ट हो, हमारा प्रोसेस क्या है? हाँ, हमारा प्रोसेस है कि हम मंदिर के बाहर रहकर भक्तों की सेवा करें। मतलब हम एक्चुअली हम भगवान के परिवार को मदद कर रहे हैं फलने फूलने में, समझ रहे हैं? हम अभी भगवान के परिवार का हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान के परिवार का हिस्सा नहीं है अभी हम गोलोक धाम के वासी थोड़ी हैं हम। इसलिए प्रभु जी ने एक बार बोला था कि हमारा जप क्या है? हमारा जप क्या है? आवर चैंटिंग इज एक्चुअली डिस्टर्बेंस। हम जब जप करते हैं उससे तो भगवान डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमारा जप ही इतना सुंदर होता है। कभी हम इसके बारे में सोच रहे होते हैं, कभी उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कभी फ़ोन अटेंड कर रहे होते हैं, कभी कुछ नज़र आ जाता है, कभी कुछ नज़र आ जाता है। तो भगवान थोड़ी ऐसे जब से खुश होते हैं, पर हम प्रयास कर रहे हैं और हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो ये सुंदरता, श्रृंगार रस ही यही है। भक्ति का श्रृंगार रस यही है कि भक्त हमेशा नीचे रहता है। भक्त मतलब एक साधक, यह हमेशा प्रयास करता है नीचे रहने का, और भगवान उल्टा एक साधक को ऊपर उठाते हैं। भगवान कहते हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, कि मैं तुम्हें इस संसार के, मृत्यु के संसार से बाहर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम केवल प्रयास करते रहो। और हमारा प्रयास ये नहीं है कि हम आगे जाएं, हमारा प्रयास ये है कि हम नीचे झुके, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ है नीचे झुकना। नहीं, सेवा करना फिर भी आसान है, सेवा करना फिर भी आसान है, पर नीचे झुकना मुश्किल है। तो जो मुश्किल चीज़ है, वो जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है, उसी चीज़ को तो हमें प्रैक्टिस करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इसलिए ये दूसरे स्कंद में ही और पहले अध्याय में ही इन चीज़ों को बार बार हाईलाइट किया गया है कि भगवान के व्यक्तित्व को मत भूलो। भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त झुकता है, और बल्कि भगवान उस भक्त को अपने से भी आगे रखते हैं। गुरु तत्व को भगवान इसलिए अपने से भी आगे रखते हैं ना। इसलिए हम दिन की शुरुआत किससे करते हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त का गुणगान होता है, और भक्त प्रसन्न होते हैं जब भगवान का गुणगान होता है। तो ये फिर आदान प्रदान का प्रोसेस है, ये भक्ति का प्रोसेस है। ये हवा में उड़ने का प्रोसेस नहीं है, ये कोई सिद्धि पाने का प्रोसेस नहीं है। इसलिए प्रभुपाद से एक बार
एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा था फॉरेन में कि सारे जितने भी स्वामी आते हैं, जितने भी फॉरेन में स्वामीज आते हैं, तो वो कोई ना कोई वो दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। तो आपका क्या चमत्कार है? नहीं, आजकल सब जगह आप YouTube पे भी देखें ना, हर कोई कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा रहा है, कोई किसी को ठीक कर रहा है। नहीं, आजकल यही सब चल रहा है और हम आकर्षित भी इन्हीं चीज़ों से होते हैं। मज़े की बात है। पर प्रभुपाद ने अपने पूरे जीवन में उस तरह का कोई चमत्कार नहीं किया और प्रभुपाद का जवाब बिल्कुल सटीक था। और प्रभुपाद का क्या जवाब था कि प्रभुपाद ने कौन सा चमत्कार किया? हाँ, इनको हाँ। तो प्रभुपाद सिंपल कह रहे हैं कि चलो शरीर के स्तर पे तो करोड़ों लोग मदद कर सकते हैं, पर किसी को भक्त बना के दिखाओ, किसी का मत्था नीचे लगा कर दिखाओ, और वो भी खुशी खुशी। तो प्रभुपाद ने यही बोला कि मेरा ये चमत्कार है कि भगवान की कृपा से पूरे विश्व में भगवान के नाम का प्रचार हो। और इसलिए प्रभुपाद ने अपने जीवन में कोई चमत्कार दिखाया भी नहीं। इसी को बोलते हैं शुद्ध भक्ति। ये भक्ति का प्रोसेस है जिसमें चमत्कार नहीं होता। मतलब प्रभुपाद एक अलग मिशन के लिए आए थे। प्रभुपाद अन्य अभिलाषिता शून्य, कि अन्य कोई भी अभिलाषा, इस शरीर को बचाने की भी अभिलाषा नहीं है, उस शुद्ध भक्ति को देने के लिए प्रभुपाद आए थे। इसलिए प्रभुपाद ने वृंदावन में, जब वृंदावन का मंदिर बन रहा था, तो वहां पर प्रभुपाद ने एक डॉक्टर को भी अलाउ नहीं किया कि अपना फ्री क्लिनिक खोल ले। प्रभुपाद ने कहा कि शरीर का इलाज करने के लिए तो करोड़ों लोग मिल जाएंगे, आत्मा का इलाज करने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने उस समय मना कर दिया था। हालांकि वहां पर एक डॉक्टर ने उनको प्रस्ताव रखा था कि मैं फ्री में इलाज करूंगा आपके शिष्यों का, और बल्कि जितने भी लोग भगवान के दर्शन के लाएंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, यहाँ आत्मा का इलाज होगा। तो ये शुद्ध भक्ति देने के लिए श्रील प्रभुपाद आए थे। इसलिए श्रीमद् भागवतम भी शुद्ध भक्ति की चर्चा करती है, और वही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन से करके दिखाया। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे मिशन में जुड़े हैं जिसमें कोई शरीर के स्तर पे चमत्कार नहीं, आत्मा के स्तर पे तो चमत्कार हम देख ही सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।